क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम एक वर्ग बना लेते हैं। देखिएगा हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई वर्ग है, ये मान लीजिए कोई वर्ग है ए बी सी डी और कह रहा है आपको दिखाना है कि इस वर्ग के विकर्ण AC और BD बराबर है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा दिया है, इस चीज को आप लिख सकते हैं। दिया है में देखिएगा क्या दिया है, एक वर्ग दिया। क्या दिया है? एक वर्ग ABCD है। एक वर्ग ABCD। अब जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ABCD के पहले वर्ग नाम जुड़ गया है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग का प्रत्येक साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल 90 होता है। ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, इसमें कुछ रचना नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AC इक्वल टू BD और AC परपेंडिकुलर BD तथा AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। यही चीज सिद्ध करना है। देखिएगा उपपत्ति पर चलते हैं और सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD को देखते हैं। देखिएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, इसमें देखिएगा AD इक्वल टू BC प्राप्त होगा। आप लिख सकते हैं वर्ग की भुजाएं, और वर्ग की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये वर्ग की भुजाएं हैं। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण ADC बराबर कोण BCD बराबर 90 अंश, और ये आप लिख सकते हैं वर्ग का कोण। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक चीज देखिएगा, इसमें आपको BC इक्वल टू CD प्राप्त होगा। ये DC इक्वल टू CD, इधर से पढ़ेंगे तो DC और इधर से पढ़ेंगे तो CD, लेकिन बात उसी साइड की हो रही है, एक ही साइड की हो रही है बात। तो यहां पर ये आपका उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। अब देखिएगा दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा हमको प्राप्त हो गया है। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ADC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD के, और ये सर्वांगसम होगा यश सर्वांगसमता से। ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः आप लिख सकते हैं AC बराबर BD और ये होगा CP CD से। एनी डाउट? अब देखिएगा आगे आप ये भी लिख सकते हैं कोण CAD बराबर कोण DBC और ये भी बराबर होगा CPCT से। किससे बराबर होगा? CPCT से। आप देखिएगा
हम बात करते हैं त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओबी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, देखते हैं एओडी इस त्रिभुज में और सीओबी यानी इस त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, देखिएगा इसमें देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण DOA इज इक्वल टू DOA यानी इस कोण की बात हो रही है। DOA इक्वल टू BOC होगा, कोण BOC होगा और ये होगा शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण होगा। तो देखिएगा ये इक्वल होगा। और एक चीज देखिएगा, यहां पर हमने शो किया है कोण CAD इज इक्वल टू कोण DBC, या CAD की जगह पर OAD कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? OAD। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल OAD इक्वल टू एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC होगा। और ये हमने सिद्ध किया है, या आप लिख सकते हैं ये हमने दर्शाया है। ठीक है, ये सिद्ध किया है। और देखिएगा ये साइड जो होगा वो इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं होंगी। आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC और ये होगी वर्ग की भुजाएं। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको कोण कोण भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज COB के, और ये सर्वांगसम होगा AAS सर्वांगसमता से। समझ रहे हैं? जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो देखिएगा AO इक्वल टू CO हो गया और BO इक्वल टू DO हो गया, और ये हो गया CT से। किससे हो गया? CT से। अब ये स्पष्ट हो गया कि इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी हमको एक चीज और सिद्ध करना है कि ये समलंब पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? अब 2 पॉइंट आपने सिद्ध कर लिया कि इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 2 पॉइंट होने के बाद देखिएगा अब हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में देखते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में देखते हैं। देखिएगा इसमें त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा चूंकि ये बराबर इसके हमने शो कर दिया है, बराबर शो किया है ना, और ये भुजा इसके बराबर, हाँ ये इसके बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये दोनों में उभयनिष्ठ होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AO बराबर CO, ये हमने सिद्ध किया, ये सिद्ध किया। और आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं AD बराबर CD, ये होगी वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं DO इक्वल टू DO, ये होगा उभयनिष्ठ। क्या होगा? अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा प्राप्त हो गया। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांगसमता से। जब ये त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ तो CPCT से इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COD के, और ये भी इक्वल होगा CPCT से। देखिएगा हम लिखेंगे परंतु कोण AOD और COD ये रैखिक कोण है। कैसे कोण है? रैखिक। एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, ये रैखिक कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग
180 अंश होगा। आप लिख सकते हैं, ऐसे देखिएगा, लिख सकते हैं परंतु कोण एओडी और कोण सीओडी रैखिक युग्म है, अतः कोण एओडी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 अंश होगा। देखिएगा, चूंकि यहाँ पर एओडी बराबर है सीओडी के, तो हम एओडी की जगह पर सीओडी या सीओडी की जगह पर एओडी रख सकते हैं। तो ये होगा एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 होगा। और यहां से 2 को ट्रांसफर करेंगे, एंगल एओडी इज इक्वल टू 180/2 होगा, यानी एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 होगा। देखिएगा, चूंकि एओडी इक्वल है सीओडी के, अतः आप लिख सकते हैं एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये सिद्ध हो गया कि किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर? लंब पर। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन यहां तक होता है, थोड़ा सा लंबा खींचा है, लेकिन इसमें कई पॉइंट पूछ लिया था, इस नाते थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ा। खैर सिस्टेमेटिक लगाया गया है, कहीं भी कोई स्टेप छोड़ा नहीं गया है। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा, दिया है यह एक वर्ग है एबीसीडी, इसमें हमको सिद्ध करना है कि AC बराबर BD है और AC लंब है BD पर, या आप कह सकते हैं AO बराबर CO और BO बराबर DO। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADC और BCD को लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AD बराबर BC होगा, ये वर्ग की भुजा होगी। और देखिएगा, कोण ADC बराबर BCD होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये कोण बराबर होगा क्योंकि वर्ग का कोण है। और इसी प्रकार से देखिएगा, DC बराबर होगा CD के, ये सेम भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः आप त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में देखिएगा, आपको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो गया। अतः त्रिभुज ADC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांगसमता के नियम से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि AC बराबर BD होगा। जैसा कि हमको यही शो करना था कि विकर्ण बराबर होते हैं। यहां पर देखिएगा, ये शो हो गया AC बराबर BD, ये CBCD से शो हुआ। आगे देखिएगा, कोण CAD बराबर हो गया DBC, ये भी CBCD से बराबर हुआ। इसी कोण को CAD को आप OAD कह सकते हैं, यही कोण पढ़ा जाएगा। और DBC को OBC पढ़ सकते हैं, इनके कोण में कोई परिवर्तन नहीं है। यही चीज यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिएगा, हम त्रिभुज AOD और COD को लेते हैं, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB को लेते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में देखिएगा, कोण DOA बराबर कोण BOC होगा। DOA यानी ये कोण बराबर होगा COB, यानी इस कोण के, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। और देखिएगा, कोण OAB बराबर कोण OBC, यहां पर जैसा कि अभी मैंने यही सिद्ध किया है, CAD इसी को हमने कहा OAD कहेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर हमने OAD और OBC रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कोण हमने सिद्ध किया है यहां पर कि बराबर है। आगे देखिएगा, AD बराबर BC होगा, ये होगी वर्ग की भुजा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिएगा, आपको
AAS प्राप्त हुआ, अतः त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COB के, और ये सर्वांगसम हुआ AAS सर्वांगसमता के नियम से। देखिएगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो AO बराबर CO हो गया, BO बराबर DO हो गया, और ये बराबर हुआ CPCT से। किससे बराबर हुआ? CPCT से। ये दोनों बराबर हो गए। ये हमको सिद्ध करना था कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। तो ये चीज भी सिद्ध हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये 90 अंश पर काटते हैं। इसके लिए देखिएगा हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज AOD और COD को। देखिएगा त्रिभुज AOD और COD में देखिएगा CO बराबर AO यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है, CO बराबर AO हमने सिद्ध कर दिया है। यहां पर देखिएगा AD बराबर DC या CD होगा, ये वर्ग की भुजा होगा, और DO दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहां पर देखिएगा भुजा 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 आपको दोनों त्रिभुज में प्राप्त हो रहा है, अतः त्रिभुज आपका AOD सर्वांगसम होगा COD के। अब देखिएगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये यस सर्वांगसमता के नियम से सर्वांगसम हुए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी कि कोण COD बराबर हो गया कोण AOD के। लिखेंगे परंतु कोण COD और कोण AOD ये दोनों रैखिक युग्म है, अतः कोण AOD और COD का योग होगा 180 अंश। चूंकि हम COD और AOD को बराबर शो कर चुके हैं, इस नाते हम AOD की जगह पर COD या COD की जगह पर AOD रखने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा हमने COD की जगह पर AOD रख दिया, तो ये हो गया कोण AOD प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सेम है, इस नाते ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कोण AOD बराबर 180 अंश। यहां से आप 2 को ट्रांसफर करके कोण AOD का मान प्राप्त कर सकते हैं 180/2, या कोण AOD का मान 90 अंश प्राप्त होगा। जब कोण AOD का मान आपको 90 प्राप्त हो गया, तो चूंकि कोण AOD बराबर COD है, अतः कोण AOD बराबर COD बराबर 90 होगा। और इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 समाप्त हुआ।